मिस्टर अश्विनी वैष्णव, नमस्ते जी। आपको रेलवे के बारे में ये बोलना है कि मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ, आप मानोगे नहीं, 9 में से करीबन 2 बार ही टिकट चेक होती है, बाकी 8 बार टिकट चेक नहीं होती है। और ख़ास करके रात्रि की जर्नी में बहुत लोग जो विदाउट रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं या आपकी स्लीपिंग के पास बैठ जाते हैं, तो उसके लिए आपके क्या लोगों के लिए क्या सुविधा है, क्योंकि वो डिस्टर्ब होता है, कल उठ के आपका सामान भी चोरी हो सकता है। तो ये बहुत देखना ज़रूरी है कि ऐसे लोग ट्रेन रिजर्वेशन डब्बे में होने ही नहीं चाहिए। ये आरपीएफ की जवाबदारी है, रेलवे की भी जवाबदारी है। और कुछ लोग तो ऐसे ही बोल देते कि हम पूछते कि ये भाई क्यों सो रहा है मेरी जगह पे, जब स्टेशन से चढ़ते तो बोलता हमको टीसी ने बोला यहाँ सोने का। तो टीसी की बात ही छोड़िए, पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बड़ी ट्रेन जैसे शताब्दी में मैंने सुना एक डब्बा छोड़ के टीसी के लिए एक सीट रखी जाती है। आप कभी जांच कर लेना, वो जो टीसी के लिए सीट रखी जाती है उसका क्या उपयोग हो रहा है। मैं अभी ये, क्योंकि मैं उसका ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा सकता, मेरे पास प्रूफ नहीं है, पर वो सीटें ज़्यादातर दूसरे जो अनरिजर्व लोग हैं उसको दी जाती है और उसका व्यवहार भी हो जाता है। तो ये टीसी लोगों के लिए कोई सीट रखने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए एक छोटा सा सीट बना दो कंपार्टमेंट में या कंपार्टमेंट के बाहर। वो सरकार के यहाँ जॉब कर रहे हैं, हम भी प्राइवेट में जॉब करते हैं, तो वो सीट का जो भाड़ा है ना, वो रेलवे को काफ़ी, आप समझ लो आपके 15-14 डब्बे हैं तो 7 सीट आपकी जाती है आने और जाने की। तो कितना हो गया, अगर मान लो कि बॉम्बे सेंट्रल से अहमदाबाद जा रहे हो तो 1000 रुपया भाड़ा है, तो 7 दूनी 14,000 रुपये का आपका हर ट्रिप पे काटा होता है, वो नहीं लिखना है। दूसरी बात, वो न्यूज़पेपर दिया जाता है, वो हर सीट पे दिया नहीं जाता शताब्दी में, वो मांगने पे दिया जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? वो न्यूज़पेपर वो लोग क्यों रखते हैं, कम क्यों रखते हैं, क्या है उसका हिसाब क्या है? तो वो नहीं हो रहा है। तीसरी बार, इसके पहले भी मैंने बताया था कि आप क्यूआर कोड सिस्टम चालू कर दो, जो ट्रेन में बैठेगा, चाहे उसने विंडो से टिकट ली हो चाहे ऑनलाइन ली हो, उसमें क्यूआर कोड जनरेट होना चाहिए और वही क्यूआर कोड को स्कैन करेगा टीसी। इसका मतलब है कि जो पैसेंजर है वो आके सीट पे बैठ गया है, बाकी नहीं क्यूआर कोड स्कैन हुआ है तो वो सीट खाली जा रही है। वो चीज़ करने की ज़रूरत है। दूसरा, मैंने काफ़ी स्टेशनों पे अभी भी देख रहा हूँ एस्केलेटर नहीं है। जैसे वलसाड़ है, वलसाड़ में खाली उतरने का एस्केलेटर है, वो पहले प्लेटफॉर्म के नंबर पर, बाकी बीच के प्लेटफॉर्म के ऊपर है ही नहीं से एस्केलेटर। और इतनी ऊंची हाइट का एस्केलेटर है, बड़ी उम्र वालों का हालत क्या होगा, कभी सोचा है किसी ने? तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एस्केलेटर भी बढ़ाना चाहिए। हर प्लेटफॉर्म पे चढ़ने उतरने का एस्केलेटर रखना ही चाहिए। जबकि रेलवे सुना है अच्छा कामदानी काम कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? दूसरा, अभी भी बॉम्बे के रेलवे प्लेटफॉर्म कुछ ट्रेन के और ट्रेन पे जो चढ़ने की जगह है और प्लेटफॉर्म के बीच में जगह है जिसमें आदमी कभी के एक्सीडेंटली नीचे गिर सकता है, तो वो प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ानी चाहिए। वो जी अपने किरीट सोमैया जी ने वो काम शुरू करवाया था बीच में, उसके बाद पता नहीं सब पे नहीं हुआ है, मुझे मालूम है। तो ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। और ख़ास करके टिकट की चेक करवाइए, हर डब्बा में टीसी आना चाहिए, क्योंकि कितने लोग विदाउट टिकट मुसाफरी कर रहे हैं और रेलवे को इससे घाटा हो रहा है। और अभी आखिर में बात बोलूँ, आपको सीनियर सिटीज़न का डिस्काउंट देने में क्या तकलीफ़ है? क्यों तकलीफ़ है? क्यों रेलवे कमाई नहीं कर रही क्या? आपको दूसरे खर्चे बचाओ ना। और जब भारत गवर्नमेंट सरकारी जो सरकारी जॉब कर रहे हैं उनको महंगाई भत्ता मिलता है, बोनस मिलता है, ये मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, तब कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है एक सीनियर सिटीज़न को पैसा देने में। मैं क्या बोलता हूँ, आप 2 बार ही दो ट्रिप के लिए, मीन्स 2 ट्रिप माने कि 4 बार हो गया आने जाने का, सीनियर सिटीज़न को डिस्काउंट तो दो। क्या गलती है? इतने साल दिया गया, अभी रेलवे को क्या तकलीफ़ हो रही है? ये अच्छा नहीं है, आप बद्दुआ ले रहे हो, मैं मुँह से बोलता हूँ। और ये मैं तो मानता हूँ भाजपा सरकार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, क्योंकि मैं भी भाजपा का बड़ा चाहक हूँ और मैं भाजपा तरफी ही हूँ, मैं आपके विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ। तो कोई बोलता नहीं, लोग डरते हैं बोलने में, तो बोलना तो पड़ेगा ही किसी को ना किसी को। तो इस चीज़ में आप गौर कीजिए। और आप तो बड़े आईएएस ऑफिसर है, मैंने सुना है आप बड़ी हद्दे पे रह चुके हो, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। अभी मैं क्या सलाह दूँ आपको, है ना? नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।